नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधूरी ख्वाहिश। ममता ये बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है। कमला ने एक तरह से त्योरियों को चढ़ाकर पूछा, अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ, वहीं की टिकट बुक करा रहा है रचित। ममता ने कमला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी जल्दी ही उसके बेटे रचित की शादी मोनी के साथ संपन्न हुई थी और उन्हीं दोनों को हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो। अपने परिवार में बहुएं पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। कमला ने फिर से अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज़्यादा किसे मालूम होगा कि इस घर में पत्नियों को पति के साथ अकेले घूमने की इजाज़त नहीं है। ज़िंदगी में यही ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन बहू की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। कितने ख्वाहिशें होती हैं एक स्त्री को पति के साथ हनीमून पर जाने की, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से ही भस्म कर दिया। कहते कहते ममता रुआसी हो आई और आंखों में आंसुओं के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें झिलमिलाने लगीं। अम्मा, हम ममता को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करा लें। महेश ने अपनी शादी के बाद बहुत डरते डरते कमला से पूछा। और ममता वहीं किनारे पर्दे की आड़ में खड़ी थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। हमारे यहाँ पत्नियाँ पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। कमला तमक कर बोली और अब महेश की कुछ भी बोलने की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि उस घर में कमला के मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं डोल सकती थी। ममता आंखों में आंसू भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसकी ज़्यादातर सारी सहेलियां शादी के बाद हनीमून मनाने गई थी और इधर महेश भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मज़ेदार किस्से सुन रखे थे, लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन महेश किसी पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और कमला से बोले कि अम्मा, हम ममता को साथ लेकर पिक्चर देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। अगर पिक्चर ही जाना है तो रजनी और राजीव को साथ लेकर जाओ, उनका भी तो पिक्चर देखने का मन करता होगा कि नहीं। महेश अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़ कर फेंक दी। ममता का बड़ा मन करता कि वो भी और नई नवेली दुल्हन की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर कमला तो हर तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जहाँ भी घर में से महेश के साथ जाने की योजना बनने लगे, कमला तुरंत रजनी और राजीव को साथ ले जाने के लिए कह देती। इसीलिए महेश ने तो बिल्कुल बाहर घूमने का नाम ही लेना छोड़ दिया। इत्तेफाक ऐसा कि ममता का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहां से भी कहीं घूमने नहीं जा सकती। यहाँ तक कि कमला उसके मायके से रजनी या राजीव को ही बुलाने के लिए भेज देती। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गए और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गईं? अचानक मोनी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो भूत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। तुम अपने घूमने की तैयारी शुरू करो। ममता की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो महेश से शिकायत कर दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं और इस बार इन्होंने ही बच्चों के टिकट करवाए हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की ही तरह हमारे बच्चों की भी ख्वाहिशें अधूरी ना रह जाएं। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। एकदम से कमला भड़क कर बोली, मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। मोनी ने मजबूरी में ना कहते हुए ममता की ओर निहारा। बेटा, तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग अपनी खुशी खुशी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि
जिस ख्वाहिश पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों को भी हो। और ममता ने बच्चों को ज़बरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। मौनी और रचित जब हनीमून से लौट आए तो उसके थोड़े दिनों बाद की बात। मम्मी जी, पैकिंग शुरू कर दीजिए। आप और पापा जी पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और फिर कश्मीर घूम कर आइए। रचित ने आप लोगों के घूमने का टिकट करवा दिया है। एक दिन मोनी चहकते हुए बोली आकर, अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना, जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फ़ायदा। ममता बुझे मन से बोली, मम्मी जी, ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। और रचित ने पापा जी को भी बता दिया है। मोनी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। मम्मी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं। जो सासू माँ इतनी अच्छी हों कि अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने इस घर के नियम कानून तोड़ दिए, उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। और बस अब जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ़्लाइट की टिकट है। मोनी चहक कर ममता के गले लग गई। ममता अपनी तैयारी करने में जुट गईं और मन ही मन सोचने लगीं, चलो बहू के ही सहारे उसकी अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हुई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।